फ्रेंड्स, हाय, माय नेम इज रोथर। रोथर जेलिस इज माय नेम और सवाल सैटरडे में स्वागत है। मतलब हफ्ते भर के होंगे आपके सवाल और उन सवालों का मिलता है आपको सीधा साधा सा जवाब। डायरेक्टली यहां पर हम रेंडमली क्वेश्चन उठाते हैं और उन सवालों के हम जवाब देते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, यहां पर देखिए, एक मयंक जैन ने पूछा है, यदि मुझे सेकेंड राउंड में कोई भी ब्रांच मिलती है एंड देन मैं उस ब्रांच पर इंटरनली जाता हूं, राइट, तो ये ब्रांच या चेंज करता हूं तो मैं कन्वर्ट हो भी जाती है मेरी। मतलब सीधा सा सवाल है कि मुझे यहां पर कोई ब्रांच मिल गई, इंटरनली मैंने उसको किया और वो कन्वर्ट भी हो गई, राइट, तो क्या हमें वापस इंटरनली के बाद कॉलेज में रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी या नहीं करनी पड़ेगी? फिर से सुन लीजिए, राइट। सवाल सीधा सा घुमा फिरा के अगर हम बात करें तो एक ही पूछ रहे हैं कि अगर मैं कोई कॉलेजेस ले लेता हूं, उसमें जो भी सीटें अलॉट हुई है, इंटरनली जाता हूं, ब्रांच चेंज हो गई तो फिर से रिपोर्ट करनी पड़ेगी? नहीं। इंटरनली ब्रांच चेंज का मतलब है कि आपकी रैंक, आपकी यहां पर कैटेगरी के आधार पर वो चेंज हो गई है, रिपोर्टिंग आप पहले कर ही दिए। रिपोर्टिंग का मकसद क्या होता है कि भैया आप जाओ और अपने डॉक्यूमेंट और अपने आप को प्रेजेंट करो कि यस मैं इंटरेस्टेड हूं इस कॉलेजेस में। जब आपकी पहले वाली ब्रांच में आपने रिपोर्टिंग की है तो उन्होंने देख ही लिया ना कि बच्चा आया, उसने डॉक्यूमेंट दे दिए, तो दोबारा बनाने का सेंस नहीं। अब तो ये इंटरनली चेंज हुई है ना वहां पर, किसमें, उस कॉलेजेस में, तो आपको बार बार जाने की जरूरत नहीं है। आप इंटरेस्टेड थे जब तो आपने इंटरनली डाला, राइट। सो आपको ना रिपोर्ट करने की जरूरत है, ना जाने की जरूरत है, ना कॉल करने की जरूरत है। ऑटोमेटिकली आपका चेंज हो जाएगा, ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। जैसे भाई हम आप अगर क्लास में पढ़ने लगे, राइट, तो वहां पर अब हम क्या करेंगे कि क्लास में जब हम पढ़ने लगे वहां पर हम जाएंगे तो अटेंडेंस लग जाएगी, प्रेजेंट होंगे, नहीं लगेगी तो एब्सेंट होंगे। सीधी सी बात है कि आप रिपोर्ट कर चुके हो, आप पहले ही रिपोर्ट कर चुके हैं। अगर आपको कोई ब्रांच मिली है इसका मतलब है आपकी रिपोर्टिंग हो चुकी है, दोबारा रिपोर्ट नहीं करना है। बड़ा सवाल अच्छा था, राइट, बाकी लोगों के लिए भी काम आएगा। चलिए, सोनल मिश्रा की बात करें, डिप्लोमा होल्डर, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग स्टूडेंट, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग और टेक्नीशियन, एक ही ब्रांच है या अलग अलग है? सीधा सा इनका सवाल है। मतलब देखो यहां पर तीन ब्रांचेस आप समझो, ईसी, ईटी और यस, और कौन सी है? ईआई। ईसी मतलब इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, ईटी मतलब इलेक्ट्रॉनिक टेली कम्युनिकेशन, ईआई मतलब इंस्ट्रूमेंटेशन। अब इंस्ट्रूमेंटेशन इसका क्या है? इंस्ट्रूमेंटेशन। इंस्ट्रूमेंटेशन से क्या समझ रहे हो? इन सबका एक ही मतलब है, इलेक्ट्रॉनिक 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 कम्युनिकेशन, राइट। सो आपको इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन मतलब ये एक तरह से सदाबहार ब्रांच हो गई, डिजिटल इंडिया समझ लो। एक तरफ से हर चीज जो डिजिटलाइज हो रही है वो एक कहीं ना कहीं ईसी वाला बंदा, एक कहीं ना कहीं इस पूरे जोन की एक कोर ब्रांच हो गई है, राइट। टेली कम्युनिकेशन मतलब टेलीफोनिक, टेली कम्युनिकेशन मतलब टेलीफोनिक। जितनी भी टेलीफोनिक कंपनीज है वो सभी की सभी, यहाँ जियो हो, यहाँ XYZ, वोडाफोन हो, एयरटेल हो, यही तो कंपनी है ना टेलीफोनिक। तो थोड़ी सी ये स्पेसिफिक हो गई, राइट। और यहाँ ईआई मतलब इंस्ट्रूमेंटेशन से स्पेसिफिक हो गई। इलेक्ट्रॉनिक मतलब इंस्ट्रूमेंटेशन में कैसे क्या यूज करके उसको चीजें बनाई और की जा सकती हैं, तो ये इसका मतलब है। टेलीकम्युनिकेशन में कैसे इलेक्ट्रॉनिक का यूज करके चीजें की जा सकती हैं, राइट। सो दैट्स इट, ये एक कोर ब्रांच होती है इन सब में। मेक्स श्योर दिस थिंग, राइट। तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सिलेबस मिलता जुलता है, बट जैसे कि आपने देखा होगा सीएस और आईटी चेंजेस होता है। कई हिस्सा आपको सीएस का उसमें मिल जाएगा लेकिन पूरा नहीं मिलेगा, इसी तरीके से कई हिस्सा इसका भी मिल जाएगा लेकिन थोड़ा सा चेंजेस होता है। चलिए, अलग अलग होती है ये। अन्य चौरसिया, भैया मेरे फर्स्ट राउंड में केमिकल ब्रांच मिली है MITS ग्वालियर में, तो इंटरनल चेंज करना चाहिए कि नहीं? ईसी मिल सकता है क्या? आपकी 5 लाख रैंक है। देखिए इस रैंक में ओबीसी कैटेगरी है या केमिकल ही ठीक है? प्लीज गाइड मी। केमिकल ठीक नहीं है आपके लिए, राइट। अगर आप यहां पर प्लान कुछ कर रहे हो मास्टर, तो ये ब्रांच अच्छी है, राइट, अगर आप मास्टर का प्लान कर रहे हो। लेकिन अगर आप ग्रेजुएशन के बाद ही इसमें झंडे गाड़ना चाहते हो तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा, टफ हो जाएगा। आपकी जो रैंक है आपको इंटरनली जाना चाहिए। क्या जाना चाहिए? इंटरनली 100% जाना चाहिए। और आपको चॉइस फिलिंग में जो इंटरनली में करना चाहिए वो यहां पर आईटी, आईओटी, आईटी, एआई, राइट। इससे पहले आप यहां पर डाल दीजिएगा, मैं पूरा बता ही देता हूं आपको क्या करना है। चलिए,
आपको इंटरनली में 100% जाना है और मैं बता भी दूंगा क्या MITS में ही CS IT और इसके बाद आपको जाना है ET, इसके बाद डालना है CS एंड डिजाइन, राइट। डिजाइन के बाद आपको यहां पर जाना है AI ML, राइट, डाटा साइंस, AI डाटा साइंस करके है, फिर IT IoT, फिर IT AI, इसके बाद आप डालिएगा राइट EL ब्रांच, या तो आपको EL मिलेगी या EE IoT मिलेगी। इससे पहले एक और ब्रांच डाल सकते हो आप, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, जो भी चाहिए हो वो आप डाल दीजिएगा, ये आपको मिल जाएगी। मैथमेटिक्स EL या EE IoT, जो भी आप इसके बाद डालोगे वो आपको ब्रांच मिल जाएगी। अगर आप यहां पर इलेक्ट्रिकल डालोगे तो इलेक्ट्रिकल मिल जाएगी, सिविल डालोगे तो सिविल मिल जाएगी, मैकेनिकल डालोगे तो मैकेनिकल मिल जाएगी, राइट। ये डाल सकते हो और उसके बाद सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल डाल सकते हो। यहां तक आपको नहीं मिलेगा, लेकिन इसके बाद आपको EE IoT, राइट, EL, मैथमेटिक्स से कंप्यूटिंग के भी चांसेस है, एंड यहां पर इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल ये ब्रांच मिल जाएगी और इसके ऊपर डाल दोगे आप ऑटोमोबाइल, राइट। सो अब आपको ऑटोमोबाइल भी 100% मिल रहा है, EE IoT भी आपको 100% मिल रहा है, यहां पर सिविल भी मिल रहा है, इलेक्ट्रिकल भी मिल रहा है, मैकेनिकल भी मिल रहा है। अब आपको प्लान करना है कि मैंने आपको पहले ही बता दिया क्या क्या मिलेगा, सोच लीजिए कौन सी ब्रांच है, तो इनके बाद बस उस ब्रांच को डालना। ये 100% श्योर नहीं है, लेकिन ये इसके भी मिलने के चांसेस है। क्लियरली यही ब्रांच मिलेगी और कोई ब्रांच नहीं मिलेगी। रही बात आपका EC मिलेगा या नहीं मिलेगा, इतू सा भी चांसेस नहीं है, मतलब इतू सा भी चांसेस नहीं है, नहीं मिलेगा। चलो, शिवांगी, मेरी CRL रैंक 1,71,000, OBC है 53,000, यूपी डोमिसाइल है। कैन आई गेट एनी गवर्नमेंट कॉलेजेस? यस, आपको इसमें काफी अच्छे कॉलेजेस मिल जाते हैं, MITS मिल जाता है, लेकिन अगर आप इंटर करते अभी आपको इसमें मिल सकता है अभी के हिसाब से सती, विदिशा, PU बरकतुल्ला, राइट। और आपको जो सेकेंड राउंड में जो अलॉटमेंट हो, एक बार कंसल्ट जरूर करना, इंटरनली में उसमें बैठ सकते हो आप क्या नहीं बैठ सकते हो, मैं आपको बता दूंगा, 100% श्योरिटी बता दूंगा। अब भाई राजावत, बताओ एडमिशन नहीं ले पाया हूं किसी भी कॉलेज में, तो अब क्या करो? कोई दिक्कत नहीं है, CLC होती है, कॉलेज लेवल काउंसलिंग, राइट, सेकेंड राउंड के बाद भी, और एक नहीं 3 हो रही है, उसमें भी आप ले सकते हो। उड़ उड़ के लगती है, अपनी रैंक और सारी चीजें बता दा। अदरवाइज प्राइवेट वाले कॉलेजेस तो अभी भी तुम्हारे घर भेज देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। पॉप्स फ्रीक्वेंसी फ्रॉम बिहार 1,44,000, क्या मिलेगा मुझे MP में, CS IT EC में? भैया देखो इस रैंक पर तो तुम्हें हम सीधा सा बताएं, SATI है, विदिशा, बरकतुल्ला, रीवा, सागर, यही कॉलेजेस मिलेंगे। रॉकी, सर मेरी CRL रैंक है 1,93,000, OBC कैटेगरी, मेल, UP, कैन आई गेट MITS ग्वालियर इन ET ब्रांच? I take admission in it, can I get any other better branch, EC or IT, right, in internal branch changing? देखो, इंटरनल ब्रांच चेंजिंग में 1,93,000 पर आपको CSIT नहीं मिलेगी, मतलब इतू सा भी चांसेस नहीं है, 1% भी चांस नहीं है, 1% भी चांस नहीं है आपको CSIT नहीं मिलेगी। इसको छोड़ के बाकी सारी ब्रांचेस आपको मिल सकती है, भले वो यहाँ पर ET हो, भले वो यहाँ पर CS एंड डिजाइन हो, भले वो AI ML हो, भले वो यहाँ पर डाटा साइंस हो, भले IT IoT हो, भले यहाँ पर IT की AI हो, भले यहाँ पर मैथमेटिक्स कंप्यूटिंग हो, EE हो, मैकेनिकल हो, सिविल हो, यहाँ पर EL जैसी ब्रांच हो, ऑटोमोबाइल हो, पेट्रोकेमिकल हो, ये सब मिल जाएंगे। लेकिन ये 2 ब्रांचेस आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेंगी इस रैंक पर, OBC के हो तो भी, राइट। ओके, कई 22, 1,00,000, 10,000, लाख, 1,93,000 पर नहीं मिलेगा। पंकज कुमार, सर अगर कॉलेज फीस जितना है और कॉलेज उतने में एडमिशन लेने से मना करे तो हम क्या करेंगे? ये क्या करना चाहिए? 181 पर कॉल करना चाहिए, CM हेल्पलाइन, राइट। सो यहाँ पर आपको सॉल्यूशन मिल ही जाएगा। ये थोड़ा सा अपनी रिपोर्ट, आपका जो कंप्लेन दर्ज करने में आनाकानी बनाएंगे, लेकिन अगर आपने एकदम प्लेन दर्ज करा दी तो पक्का सॉल्यूशन मिलेगा। पॉसिबली नहीं है कि कॉलेज वाला यहाँ पर ऐसा करे, क्योंकि अगर आपने प्रूफ कलेक्ट कर लिया तो मान्यता तक जा सकती है कॉलेज की, राइट। बहुत बड़ा इश्यूज हो सकता है ये।
चलिए, अमन सिन्हा, रैंक 1,40,000 है, कैटेगरी जनरल फ्रॉम बिहार। और ऐसे बच्चे मेरे पास भी आ सकते हैं। मेरा एड्रेस कॉलेज खबरी से निकाल लेना, गूगल से मेरे पास आना। अगर कोई कॉलेजेस कर रहा है, हम यहाँ पर डायरेक्टली कॉलेजेस को ही अप्रोच करेंगे, उस पर वीडियो बनाएंगे, राइट। लेकिन पहले बताना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास भी तो कोई प्रूफ हो कि तुम्हारे साथ ये हो रहा है, एंड आई विल मेक ए सॉल्यूशन फॉर दैट। लेकिन ये बच्चों में गट्स नहीं होता, डरपोक थोड़े से होते हैं, राइट। कॉलेज वाले, अरे तुम देख रहे हो तुम्हारे भैया यहाँ पर 25 नहीं 50 नोटिस आते हैं, कहीं कर पाया कोई कॉलेजेस कुछ, राइट। नॉलेज नहीं है तुम्हें, अपने अपने अधिकारों के लिए नहीं लड़ पाते हो। रैंक 1,40,000, कैटेगरी जनरल फ्रॉम बिहार, परसेंटाइल 84.6। कैन आई गेट ईसी इन जेईसी जबलपुर और डीएबीबी इन सेकेंड राउंड? 1,40,000 में तो भैया डीएबीबी में मुझे नहीं लगता आपको कोई ब्रांच मिलेगी, कोई भी ब्रांच नहीं मिलेगी डीएबीबी में 1,40,000 में। जबलपुर में भी कोई भी चांसेस आपके नहीं है, इत्तू से भी चांसेस नहीं है कि आपको ईसी मिल जाए, राइट। तो सीएस भी नहीं मिलेगी, आईटी भी नहीं मिलेगी, ईसी भी नहीं मिलेगी, इवन मुझे लगता है एआई भी नहीं मिलेगी आपको, राइट। इंटरनली में भी जाओगे तो भी आपको सीएसआईटी नहीं मिलेगी, ईसी नहीं मिलेगी, राइट। ईसी का अगर मान ले तो 2% चांसेस 100 में से नहीं मिलेगी मेरे हिसाब से, राइट। आपको सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल मिल सकती है, यहां तो कुछ मिल नहीं रहा, यहां सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और मैक्रोटॉनिक ब्रांच मिल सकती है, मैक्रोटॉनिक ब्रांच और आईपी ब्रांच ये मिल जाएगी। आईपी लेके आप मैक्रोटॉनिक तक जा सकते हो, ये आपका सेफ है, या फिर सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल। तो ये सारे हो गए यहाँ पर पूरे, राइट। आई होप यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। लेकिन एक चीज जो आपको नहीं भूलना है, वो रॉथर जेलिस को फॉलो करना, ROTHARJELIS, कहां पर? इंस्टाग्राम पर। और ये जो नीचे लाल कलर का बटन दिख रहा है ना, इसको सब्सक्राइब करना। सो बाकी सारी चीजों के लिए भी बने रहो हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब